आपके पास भी बहुत सारे सवाल इस तरह के हैं कि और आपको बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को जो है दुनिया में लाइफ में चाहिए होती हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना प्रार्थना करते हैं। बट कई बार होता ऐसा है ना हमारे साथ कि वो हमारी प्रार्थना कबूल नहीं होती, हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती जो हमें चाहिए होती है, हमारी जो इच्छा होती है। या फिर हम कई बार देखते हैं कि दुनिया में ना बहुत लोग बहुत अमीर हैं, अपनी जो चीज़ चाहे वो ले सकते हैं, बट कहीं दूसरी और जो है लोग वो सरवाइव कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, कुछ लोग हेल्दी हैं, कुछ लोग बीमार रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन अप्स एंड डाउन्स हैं जो हम अपनी लाइफ में आसपास देखते हैं। तो आज हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि इनके जवाब क्या हैं। तो एक बार देखिए कि क्या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, या फिर पढ़नी पसंद है, हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, या पसंद नहीं है बट बुक के बारे में जानना अच्छा लगता है। तो हमारे इसी एपिसोड में जानिए किताबें क्या कहती हैं। आज की हमारी बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिन्होंने ये बुक लिखी है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कितना पावरफुल है, किस तरह से वो काम करता है, जो हम चाहें उससे वो किस तरह से करवा सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड ना हमारा है क्या, कि हम कोई अगर चीज़ मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो मिलती क्यों नहीं है। अवचेतन मन जो मोस्टली हम लोग कईयों के लिए नया वर्ड होगा, बहुत जब मैंने पहली बार पढ़ा था मेरे लिए भी नया था कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। तो हमारे पास दो तरह के दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम इस तरह से लेके चले। कॉन्शियस माइंड जो हम देखते हैं, हमारी पांचों इंद्रियों से जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, बोलकर, सुनकर, देखकर, जो इंफॉर्मेशन ना हम अपने अंदर लेते हैं वो जहाँ जाकर स्टोर होती है ना उस जगह को सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हम इसको इस तरह से सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड ना हमारा एक लाइब्रेरी है, या एक ऐसा कंप्यूटर है जहाँ हम जो देखते, सुनते, महसूस, फील करते हैं ना वो वहाँ जाकर चीज़ स्टोर हो जाती है। तो जब हमें उस चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है ना, चाहिए होती है, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना कॉन्शियस माइंड के पास ला देता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम, आपकी ऐसी सिचुएशन आ गई, या फिर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में ना एकदम से नहीं आएगी, वो सिर्फ देखता है या फिर कोई डिसीजन लेगा, बट उसको डिसीजन लेने के लिए या फिर फैक्ट्स को देखने के लिए जो उसके पास इंफॉर्मेशन हमने पीछे फोल्डर में डाल के रखी है ना वो वहाँ से लेता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा इस तरह से काम करता है, वो एक हमारा खजाना लगा लीजिए जिसमें से कि जब आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो चीज़ मिल जाती है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं ना कि हमारी बॉडी मैग्नेट है, हम हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करता है कि हमें जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ को हमें अट्रैक्ट करना है, हम उस चीज़ को ले सकते हैं, पा सकते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड, बुक हमें कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका ना जो है 90% काम करता है जब आप सो रहे होते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड आपका 24 घंटे 24/7 काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं, आपकी दिल की धड़कन चल रही होती है, आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है, आपको जब आप उठते हैं आप फ्रेश होते हैं, तो इंटरनली जो बहुत सारे काम हो रहे होते हैं ना वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप बॉडी को रिकवर कर रहा होता है, ताकि जब हम फ्रेश होकर उठें तो हम लोग हेल्दी हों। और सबकॉन्शियस माइंड को ना हम अपनी आत्मा भी कह सकते हैं, कि जिस तरह से आत्मा के बिना नहीं रहा जा सकता है ना, सबकॉन्शियस माइंड हमारी वो आत्मा है कि हमें जो चीज़ चाहिए ना जब हम उस आत्मा और परमात्मा को मिलाते हैं वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो बुक में राइटर बोल रहे हैं कि ना हमारे पास सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो है कि हमें इच्छा करनी होती है तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं कर रहा होता है। हमें हमारी इच्छा किसी भी चीज़ को लेने की, चाहने की है ना, वो हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। फिर सबकॉन्शियस माइंड उसकी हेल्प करता है, उसको रास्ता दिखाता है कि ये चीज़ तुम किस तरह से ले सकते हैं। तो अब हमारे पास दो तरह के दिल दिमाग होते हैं। एक हमारे पास दो तरह की दुनिया होती है कि इनर वर्ल्ड होता है और एक आउटर वर्ल्ड होता है। इनर वर्ल्ड में हम इस एग्जाम्पल से राइटर कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आपने कोई गाना सुना। आप देखिए कई बार हम लोग होता है कि हमने कोई गाना सुना या कोई भजन सुना, कुछ भी ऐसी चीज़ सुनी ना, तो आप देखिए आप ना 2-3 घंटे या शाम तक उसको ना गुनगुनाते रहते हैं। आपको वो कहीं अच्छा लग रहा था, कहीं वो ना हमारे माइंड में जाके स्टोर हो जाता है और वो चीज़ ना बार बार
दिमाग में घूम रही होती है। या फिर कई बातें या कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम लोग ना कॉन्शियस माइंडली हम लोग सामने से तो हम लोग अपने काम रूटीन के कर रहे हैं, हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता है कॉन्शियस माइंड, बट सबकॉन्शियस माइंड में ना वो पीछे से कुछ ना कुछ बैकग्राउंड सा म्यूजिक चल रहा होता है, वो गाना चल रहा होता है। या कई बार आप देखिए आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ टेंशन चल रही है, या फिर कुछ काम कर रहे हैं तो पीछे कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, या कुछ ना कुछ आपके आइडियाज़ चल रहे हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ही चल रहे होते हैं। और इसका सबसे अच्छा, अगर हमें राइटर कहते हैं, अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करना है ना, तो आप सिर्फ 2 टाइम जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना 95% हमारे रिएक्ट करता है। जब आप सोने जाते हैं ना बेड पे, उससे 5 मिनट पहले, जब आप ना तो सोए होते हैं ना जाग रहे होते हैं, और जब उठते हैं तब उसके विदिन 5 to 10 मिनट्स। उसके लिए अगर आपने कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना रात को सोने से पहले उस चीज़ के बारे में सोचिए, उस चीज़ के बारे में विजुअलाइज कीजिए, उस चीज़ के बारे में बार बार। अगर हम अपने आप को दिमाग में आप सोचेंगे, मान लीजिए अगर आपके पास कोई छोटी सी कोई प्रॉब्लम आ गई है ऐसी जिसका आपको सोल्यूशन मिल नहीं रहा है, आप दिमाग सिर में दर्द होने लग गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है किससे क्या सलाह ली जाए, तो आप सोने से पहले सिर्फ एक काम कीजिए, अपनी उस एक जो आपको कुछ चीज़ परेशान कर रही है उसके बारे में अपने दिमाग में दिल में सोचिए, और उसके सिचुएशन के बारे में इस तरह मत सोचिए कि मैं इसमें हूँ, इस तरह सोचिए कि मैं इसमें से निकल चुका हूँ, मैं निकल गया हूँ। तो जब आप उसमें से इस तरह से सोचेंगे ना, तो आपका दिमाग जो रात को उसके ऊपर काम करेगा, और सुबह आपको कोई ना कोई आइडियाज़ मिलेंगे। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं ना राइटर के हिसाब से, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% जो है ना उस पर काम कर रहा होता है। तो इसको हम एक छोटी सी बात स्टोरी से समझेंगे कि ना आप नेट पे जाकर भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम एक हेल्दी लाइफ ले सकते हैं, या एक हेल्दी अपनी सिचुएशन ले सकते हैं लाइफ की। कि एक मिरेकल मैन करके एक इंसान थे, उनका ना एक हवाई जहाज से एक्सीडेंट हो जाता है, और डॉक्टर सब बोलते हैं, जितने स्पेशलिस्ट होते हैं, कि अब तो आप बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, तो अब जो है ना आपको सारी ज़िंदगी बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। पर उन्होंने 8 महीने में अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ इतना काम किया, इतना सोचा, इतना उसको इमेजिन किया, विजुअलाइज किया कि मैं ना क्रिसमस वाले दिन अपने घर जा रहा हूँ, और वो जो क्रिसमस है मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो उनकी बॉडी ने इस तरह से काम करना शुरू किया, उस अंदर से रिकवर करना शुरू किया कि 103 हड्डियाँ टूटने के बाद भी जो उन्होंने सोचा था, जो इमेजिन किया था, विजुअलाइज किया था, वो उन्होंने करके दिखाया कि उन्होंने वो क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ मनाई। तो ये आप नेट पे जाकर भी सर्च करके देख सकते हैं कि ये कहानी जो है वो सच है। तो सबकॉन्शियस माइंड ना हमारे को हेल्दी रहने में भी हेल्प करता है। इसी तरह से जब हम अपने दिमाग में पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, यहाँ राइटर कहते हैं कि एक बार ना 16 साल का एक लड़का था, तो वो स्कूल जाता था, तो उसको ना बहुत परेशान किया जाता था, टीचर परेशान करते थे, बच्चे परेशान करते थे, उसको लगता था मैं पढ़ने में मैं तो निकम्मा हूँ। तो वो उसकी मदर उसको डॉक्टर मर्फी के पास लेकर गई, तो उन्होंने उसको ये कहा कि सिर्फ आपको बेटा सुबह उठने से पहले और रात को जब बिस्तर पे सोने जाओ तो अभी सिर्फ अफर्मेशन याद करनी है कि मैं एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरी टीचर्स मुझे बहुत प्यार करती हैं, मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आता हूँ। तो उसने धीरे धीरे ये अफर्मेशंस ना बोलनी, विजुअलाइज दिमाग में उसने सोचनी शुरू की। तो हुआ क्या, कुछ ही महीनों में उसने जो है बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आया और उसके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन गए। तो जब हम अपने दिमाग में जिस तरह से सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें डालते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो उसी तरह से रिएक्ट करता है, हमारी बॉडी उसी तरह से हमें रिएक्ट करके बताती है और हमें रिजल्ट उसी तरह से मिलते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड की जो बहुत बहुत पावरफुल है ना, वो राइटर ने इस बुक में हमें बताया है कि वो हमें हेल्दी भी रख सकता है। अब कई बार हम कहते हैं, राइटर इसमें बता रहे हैं कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, इसमें एक एग्जांपल दिया है कि किस तरह से साइंटिस्ट लोग जो है ना किसी चीज़ को इन्वेंशन करनी है ना, उसको पहले से अपने दिमाग में, जो टेस्ला थे वो दिमाग में पहले उस चीज़ के बारे में ना, अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले से दिमाग में सोच लेते थे, विजुअलाइज कर लेते थे, उसका 3D मॉडल बनाकर किस तरह से उसको देख लेते थे कि फिर उसके बाद वो जब बनाते थे वो चीज़ सक्सेस हो जाती थी।
तो ये देखिए कि जैसे राइटर है, जो पेंटर है, या फिर जो भी आर्टिस्ट है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं। और किस तरह से करते हैं कि फिर जब वो उसको पेपर पर या फिर रियलिटी में लेकर आते हैं तो उसका किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। तो हर कोई जो है ना, जो सक्सेसफुल इंसान है, चाहे वो अमीर है, उसको मालूम है कि, या फिर वो एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है, या फिर एक कोई आर्टिस्ट है, तो उसको मालूम है मैंने सबकॉन्शियस माइंड का अच्छे से किस तरह से यूज़ करना है। तो वो आपके लिए एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, आपके लिए इस तरह से रास्ते, सिचुएशन बना देगा। अब पहले आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करने के लिए ना, पहले अपना एक एम तो बनाइए। जब तक एम नहीं होगा ना, तब तक रास्ता मिलेगा नहीं। आपको मालूम ही नहीं है मेरे को चंडीगढ़ जाना है या मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, तो आप निकलेंगे कब, कैसे निकलेंगे? ये तो हो नहीं सकता कि आपको जाना हो मुंबई और आप चंडीगढ़ की रोड पकड़े, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। तो पहले अपना एम बनाइए, तभी सबकॉन्शियस माइंड को पता रहेगा कि मैंने आपको रिजल्ट किस तरह से देना है, मैंने आपको रास्ता कैसे दिखाना है। अब मान लीजिए आप एक गाड़ी में, टैक्सी में बैठे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से यूज़ करना है, हमें टैक्सी में बैठे हैं और आप ड्राइवर को बार बार बोल रहे हैं कभी मुझे इस रोड पे जाना है, कभी दूसरी रोड पे जाना है। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी डेस्टिनेशन को चेंज कर रहे हैं, तो ड्राइवर को मालूम नहीं रहेगा कि आपको कहाँ जाना है, तो वो आपको कहाँ ले जाएगा, कहीं भी नहीं ले जाएगा। तो इसलिए पहले एक एम बनाइए, फिर सबकॉन्शियस माइंड में उसके बारे में बताइए, उस एम को लिखिए, विजुअलाइज कीजिए, उसकी पिक्चर्स लगाइए। फिर जब सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को बार बार देखता है ना, तो वो चीज़ के लिए रास्ता देगा आपको। वो चीज़ तभी आप उसको पा सकते हैं, अगर आपको पाना है तो। क्योंकि हम छोटी छोटी ट्रिक्स करके ना सबकॉन्शियस माइंड का बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं राइटर के हिसाब से। और अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना अच्छी अच्छी अफर्मेशंस डालेंगे, और किसी अच्छी चीज़ के लिए एंड सीन की अच्छी फीलिंग डालेंगे, तो हमें वो जो है ना, वो बहुत उसी तरह की फीलिंग आएगी। बट पहले हमें उस चीज़ की फीलिंग तो लेनी पड़ेगी। अब कई बार लोग कहते हैं कि पैसा जो है ना, हमारे पास तो पैसा नहीं होता, हम लोगों को पैसे की दिक्कत होती है। तो जैसे हमारे पहले पेरेंट्स कहते थे कि या कोई, अब आजकल भी लोग बात करते हैं पैसा तो बुराई की जड़ है, पैसा तो नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखिए कि हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो ये तो है नहीं कि पैसा सिर्फ बुराई के लिए, पैसे से आप डोनेशन कर सकते हैं, पैसे से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आप अगर अपने पैसा भी चाहते हैं, तो आप कितना पैसा चाहते हैं? मान लीजिए किसी से बात कीजिए, आप कितना पैसा चाहते हैं? मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ। बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता बहुत अमीर होने से मतलब क्या है, कितना अमीर, लखपति, करोड़पति, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना चाहिए? बट जब आप एक चीज़ फिक्स करते हैं, एक अमाउंट फिक्स करते हैं, या फिर एक रेशो फिक्स करते हैं, मुझे इतना अमीर बनना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे वो गाड़ी चाहिए, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को एक पर्टिकुलर चीज़ जब पता लगती है ना कि इसको ये चाहिए, तभी वो आपके लिए रास्ता बनाएगा। चाहे वो आपकी हेल्दी लाइफ है, या फिर वो आपके लिए पैसा है, या फिर आपके लिए रिलेशनशिप है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो हर चीज़ आपके लिए तैयार रखने के लिए उस तरह से रास्ता बनाएगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो अगर राइटर के हिसाब से आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना है, तो आप उसको अच्छे से एक डायरेक्शन दीजिए। तभी आप सोचते हैं कि अगर आपकी कोई प्रार्थना करते हैं, कोई चीज़ भगवान से मांगते हैं, तो वो पूरी नहीं होती है। वो कहीं हमारे मांगने में या हमारी फीलिंग में हमारी किसी तरह से कुछ कमी रह जाती है। तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को आत्मा की तरह, एक पिक्चर की तरह देखें कि हमें वो चीज़ मिल रही है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें ला कर देगा। तो आज से आप भी ये बुक पढ़ सकते हैं कि बुक में राइटर और क्या कहना चाह रहा है। बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, रियल लाइफ के एग्जांपल दिए गए हैं, जो कि डॉक्टर मर्फी से कई लोगों ने कंसल्ट किए हैं, उनसे जो उनके विचार हैं वो इस बुक में दिए गए हैं। और वर्ल्ड की ये बेस्ट सेलिंग बुक है, जो कि बहुत लोगों की हेल्प करती है। अगर आप भी पढ़ना चाहें तो आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह ले सकते हैं, और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलती है। तो अगर कुछ और भी इस बुक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बुक के साथ किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू और एंजॉय टुडे।